नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज ही एग्जाम पर स्वागत है कि रख विश्वास खुद पर, तेरा वक्त नहीं तेरा दौर आएगा, तेरा दौर आएगा। अगर अपने आप पर विश्वास हो तो वक्त दौर में बदल जाता है। इसी वक्त और दौर को बनाए रखने के लिए मैं आपके सामने आज हिंदी का जो महत्वपूर्ण भाग है संधि, उसका दूसरा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के बारे में, व्यंजन संधि की अगर मैं बात करूं तो व्यंजन संधि में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि संधि में मुख्य रूप से दो शब्द होते हैं और उन दो शब्दों में जो पहला हमारा शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा हमारा शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों का जब योग होता है तब संधि बनती है। और इसी क्रम में हम जब बात करें व्यंजन संधि में, जो हमारा पहला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण या तो व्यंजन होना चाहिए या स्वर होना चाहिए, और दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण या तो स्वर होगा या क्या होगा, व्यंजन होगा। तब जो विकार उत्पन्न होगा वह व्यंजन में होगा और वहां जो संधि बनेगी वह हमारी संधि बनेगी व्यंजन संधि। कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे जगत धन नाथ। जगत धन नाथ, कल भी हमने इस उदाहरण की चर्चा की थी। जगत धन नाथ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तय है, सामने क्या है, न है। तय के सामने जब न होता है तो तय न में बदल जाएगा, तय थ द ध न, अर्थात न अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो यहां संधि होगी जगत धन नाथ जगन्नाथ। दूसरा उदाहरण देखिए, समधन कर। म के सामने क है तो मैं इसी क के पंचम वर्ण में बदल जाएगा या अनुस्वार में बदले जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे समधन कर, क्या बन गया, शंकर। तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारे सामने आधन छादन। आधन छादन, तो इसमें च का आगमन होगा और हमारे सामने जो संधि होगी आच्छादन, क्या बनेगा, आच्छादन। चौथा महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, सतधन जन। तय के सामने ज है तो तय इसी ज में परिवर्तित हो जाएगा और संधि से शब्द बनेगा सतधन जन सज्जन। सतधन जन सज्जन। आगे बढ़ते हुए संधि के कुछ प्रमुख जो नियम हैं उन नियमों की हम चर्चा करते हैं। प्रमुख व्यंजन संधि के जो नियम है, व्यंजन संधि के जो नियम है उन नियमों को हम देखते हैं। सबसे पहला नियम, महत्वपूर्ण नियम, कि अगर क च ट त प, इन्हें हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो वर्गीय व्यंजन होते हैं या स्पर्शीय जो व्यंजन होते हैं उनका जो प्रथम वर्ण अगर दे रखा हो और सामने आ जाए स्वर या तीसरा चौथा वर्ण, इसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा वर्ण। एक बार कैसे वर्ण, मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा क, उसके बाद में ख, ग, घ, अरे छ, छ, ज, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे वर्गीय व्यंजन है। मैंने क वर्ग और च वर्ग के बारे में लिखा है, तो इनका तीसरा और चौथा वर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण, इसी प्रकार तैवर्ण की बात करें, इसी प्रकार तैवर्ण की बात करें, इसी प्रकार पैवर्ण की बात करें, तो इनका तीसरा और चौथा वर्ण दे रखा हो और साथ में दे रखा हो य र ल व। अगर य र ल नहीं है तो कई बार ऐसा लिख दे के अंतस्थ वर्ण या व्यंजन इन्हें कह सकते हैं। तो क च ट त प और इनके सामने कोई स्वर, तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व वर्ण अगर दे रखा हो तो यह अपने ही तीसरे में ये परिवर्तित हो जाते हैं। क का हो जाएगा ग, च का हो जाएगा ज, ट का हो जाएगा ड, त का हो जाएगा द, प का बन जाएगा ब। कैसे, कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है दिक धन अंबर। दिक धन अंबर, क है और क के सामने क्या आ गया, स्वर आ गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क च ट त प, इनके सामने क्या आ जाएगा, स्वर आ जाए तो ये अपने ही तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो क किसमें बनेगा, ग में। क किसमें बनेगा, ग में। कैसे है देखते, दी का दी, क को मैंने किसमें दिया, ग, और सामने क्या आ गया, अंबर। सामने क्या हो गया हमारा, अंबर।
अब देखिए आप लोग, दिक, दिक का क ग में परिवर्तन, तो दिक धन अंबर, और ये इसके नीचे हलंत है, सामने स्वर है, स्वर इसमें जुड़ जाएगा तो हलंत इसका हट जाएगा, हल चिन्ह हट जाएगा, तो हमारे सामने संधि शब्द बनेगा दिगंबर। क्या बन गया? दिगंबर। दिक धन अंबर क्या हो गया? दिगंबर। संधि कौन सी? व्यंजन संधि। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं, वाक धन ईस। वाक धन ईस, क के सामने स्वर है तो क अपने किस में बदलेगा? तीसरे में बदलेगा, तो वाग धन क्या हो जाएगा? ईश बनेगा, और ई की मात्रा किस में जुड़ जाएगी? ई की मात्रा ग में जुड़ेगी, और संधि शब्द बनेगा वाग धन ईश का वागिश। वाग धन ईश का क्या बनेगा? वागिश बनेगा। उसके बाद में देखिए बहुत ही अच्छा सा उदाहरण, और तीसरा हमारे सामने अच्छ धन अंत। अच्छ धन अंत, च के सामने अ है तो च अपने ही तीसरे में, च छ ज, ये हमने ज लिख दिया, सामने क्या है? अंत। इसमें स्वर नहीं है, सामने स्वर है तो स्वर इसमें जुड़ जाएगा, और हमारा संधि शब्द बन जाएगा अजंत। अच्छ धन अंत क्या बन गया? अजंत हो गया। उसी प्रकार देखिए हमारा चौथा महत्वपूर्ण उदाहरण, षष्ठ धन आनंद। षष्ठ धन आनंद, ट का तीसरा, ट ठ ड, ये मैंने लिख दिया ड, सामने क्या है? आ, तो आ की मात्रा लग जाएगी, आ की मात्रा जैसे लगेगी तो मैं क्या हटा दूंगा? हलंत को हटा दूंगा, तो क्या हो गया? षट धन आनंद षडानन। क्या बन गया? षडानन। उसके बाद में देखिए सत धन आजार, तय का अपने ही तीसरे में परिवर्तन, तय थ द, तो क्या हो गया? द। उसके बाद में आचार, आ की मात्रा पीछे चार लगा दिया, सद धन आचार क्या हो गया? सदाचार। महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, और छठा हमारा उत धन घाटन। उसी प्रकार तय का तीसरे में परिवर्तन, और आगे कोई स्वर नहीं है तो इसमें मात्रा नहीं मिलेगी, तो मैं इसको हलंत युक्त लिखूंगा, और आगे लिख दिया मैंने घाटन। तो उत धन घाटन क्या बन गया? उद्घाटन। उत धन घाटन क्या हो गया? उद्घाटन। तो ये हमारा संधि का पहला नियम था, और इसी पहले नियम के विभिन्न महत्वपूर्ण उदाहरण के द्वारा हमने इसे समझने का प्रयास किया। आगे देखते हैं अगला नियम इसी का, व्यंजन संधि का दूसरा नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प अगर ये दीर्घ हो और इनके सामने कोई नासिकीय वर्ण, जिन्हें पंचम वर्ण भी कहा जाता है, कौन कौन से? देखिए क, ख, ग, घ, इसका पंचम वर्ण च, छ, ज, झ, झ। उसके बाद में त, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे पंचम वर्ण है। अगर इनके सामने ये पंचम वर्ण आ जाते हैं, नासिक वर्ण आ जाते हैं, तो ये हमारे जो वर्गीय व्यंजन का जो प्रथम वर्ण है, ये अपने ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। क बदल जाएगा य में, च बदल जाएगा ह में, ट बदल जाएगा अण में, त बदल जाएगा न में, और प बदल जाएगा म में। जैसे महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने, सबसे पहला उदाहरण दिक धन मंडल। दिक धन मंडल, तो क्या हो जाएगा? क अपने ही पांचवें में बदल जाएगा। देखिए दी का दी, क का मैंने पांचवा बना दिया, उसके सामने देखिए आगे क्या लिखा है? मंडल। तो दिक धन मंडल क्या बन गया? दिक धन मंडल। दिक मंडल, दिक धन मंडल का दिक मंडली बन गया। उसी प्रकार षष्ठ धन मूर्ति, शकश है ट ठ, इसका पांचवा क्या बन गया? अणे, आगे क्या लिख गया? मूर्ति, तो क्या बन गया? क्षण मूर्ति। षष्ठ धन मूर्ति, क्षण मूर्ति। उसी प्रकार तीसरा उत धन नति, न का अपने ही पांचवें में त थ ध न, क्या हो जाएगा? उन्नति। उत धन नति, उन्नति। जगत धन नाथ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या हो गया था? जगन्नाथ। तो महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारी दिक धन मंडल, दिक मंडल, षष्ठ धन मूर्ति, क्षण मूर्ति, उत धन नति, उन्नति, और जगत नाथ, जगत नाथ, जगन्नाथ, है ना। तो ये हमारा व्यंजन संधि का महत्वपूर्ण दूसरा जो नियम है, और इस नियम के कुछ विभिन्न उदाहरण है वो हम लोगों ने देखे। तीसरा महत्वपूर्ण नियम, उसकी बात करते हैं हम लोग। मैं, अगर मैं दे रखा हो और मैं के सामने कैसे लेकर मैं तक कोई वर्ण आ जाए, जिन्हें मैंने कहा था वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कौन से व्यंजन? वर्गीय व्यंजन।
कई बार विभिन्न परीक्षाओं में सीधे संधि के नियम पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिए कि मैं के सामने अगर वर्गीय व्यंजन आ गया, इसी वर्गीय व्यंजन को अगर कई बार स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। या वर्गीय व्यंजन आ जाए, स्पर्श व्यंजन आ जाए, कैसे लेकर मैं तो कोई वर्ण आ जाए, तो मैं इनके ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाए, इनके पांचवें वर्ण में बदल जाता है। आजकल पांचवें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात करूं मैं, समधन कल्प, तो कै का पांचवा अभी हमने पढ़ा था बनता है, तो क्या हो गया, संकल्प। समधन कल्प का संकल्प बन गया। अगर मैं इसे केवल अनुस्वार के तौर पर लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, संकल्प। दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण हमारा किम धन चित्त, किम धन चित्त मैं है, मैं च के ही पांचवा मिय में बदल जाएगा, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, किंचित। और अगर केवल अनुस्वार की मैं बात करूं तो हमें इसे ऐसे लिख सकता हूं, यह अनुस्वार है हमारा, किम धन चित्त किंचित। तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, खम धन ड, खम धन ड ट ठ ड ड अण, खंड, या इसे केवल अनुस्वार के रूप में लिखेंगे तो ये मैंने अनुस्वार यहां लगा दिया, खंड। चौथा महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए आप लोग, समधन तोष, मैं के सामने तय है और तय का जो पांचवा बनेगा तय थ द न, तो इसे संतोष का संतोष भी लिखते हैं हम लोग। केवल अनुस्वार में अगर लिखे हम लोग तो क्या लिखेंगे, संतोष, संतोष। तो ये हमारा जो व्यंजन संधि है उसका महत्वपूर्ण तीसरा जो नियम है, और इस नियम के कुछ उदाहरण देखे हमने कि मैं के सामने कैसे लेकर मैं तक कोई वर्ण आ जाता है, तो मैं इन्हीं वर्णों के पंचम वर्ण में, इन्हीं के नासिक के वर्ण में ये परिवर्तित हो जाता है, और नासिक के वर्ण के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग, मैं के बाद में अगर वर्गीय व्यंजन के अलावा य र ल वह, जिन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है या अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है, या इनके अलावा श श श और ह, इन्हें उष्म व्यंजन भी कहा जाता है। अगर ये दोनों मैं के सामने इन दोनों में से किसी प्रकार का कोई वर्ण आ जाता है तो मैं हमेशा अनुस्वार में बदलेगा। किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। जैसे समधन योग क्या बन गया, संयोग, समधन योग संयोग। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि मैं के सामने वर्गीय व्यंजन आए तो मैं को दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इनके पांचवें रूप में लिख सकते हैं और अनुस्वार के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहां अंतस्थ और उष्म अगर व्यंजन आ रहे हैं तो आप मैं को केवल और केवल अनुस्वार में ही लिखने का काम करें, अनुस्वार में लिखेंगे, यही हमारा चौथा नियम है। तो समधन योग क्या बन गया, हमारा संयोग बन गया। दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण, समधन रचना क्या बन गया, संरचना, समधन रचना संरचना। उसी प्रकार महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, समधन विधान संविधान, समधन विधान क्या बन गया, संविधान। चौथा महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारा समधन हार, समधन हार, इसका क्या बन जाएगा, संहार, समधन हार संहार, इसका संधि शब्द बन जाएगा। तो चौथा हमने नियम देखा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नियम की तरफ। पांचवा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, स्वर के सामने अगर छ आ जाए, कोई स्वर दे रखा हो और उसके सामने छ का आगमन हो जाए, किसका आगमन हो जाए, छ का आगमन हो जाता है, तो स्वर और छ के बीच में च का आगमन होता है। किसका आगमन होता है, च का आगमन होता है। यह हमारा व्यंजन संधि का पांचवा नियम है। जैसे बात करूं मैं उदाहरणों की, तो अनुदन छेद, स्वर दे रखा है, सामने छ आ गया तो बीच में किसका आगमन होगा, च का आगमन होगा। च जो हलंत युक्त है, हलंत युक्त है, अर्थात इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अनुदन छेद क्या बन गया, अनुच्छेद। दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण, स्वधन छंद, च का आगमन स्वच्छंद, परिधन छेद, च का आगमन परिच्छेद,
चौथा उदाहरण लक्ष्मीधन छाया। लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, ये हमारे चार महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो हमारे पांचवें नियम के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोगों ने संधि के महत्वपूर्ण 5 नियम पढ़े। एक बार मैं पुनः आप सभी को ये 5 नियम का रिवीजन करवा देता हूं कि किस प्रकार व्यंजन संधि में नियमों के द्वारा संधि बनती है। व्यंजन संधि व्यंजन के सामने स्वर हो या स्वर के सामने व्यंजन हो या व्यंजन के सामने व्यंजन हो, तब वहां पर व्यंजन संधि होती है। और इसके महत्वपूर्ण जब नियमों की बात करें तो पहला हमारा नियम था कि वर्गीय व्यंजन या वर्ण का प्रथम वर्ण हो और सामने अगर किसी प्रकार का स्वर है, तीसरा चौथा वर्ण है, यह रलव है जिन्हें अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है, तो यह प्रथम वर्ण अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ उदाहरण देखे थे हमने, जैसे वाक धन ईज क्या बन गया वागीज, दिक धन अंबर क्या बन गया दिगंबर। दूसरा हम लोगों ने नियम पढ़ा था कि यही वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण दे रखा हो और सामने नासिकीय वर्ण आ जाए, पंचम वर्ण आ जाए, तो यही प्रथम वर्ण अपने ही पंचम वर्ण में पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे दिक धन मंडल दिगमंडल, षष्ठ धन मूर्ति क्षण मूर्ति। तीसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, मैं अगर मैं के सामने कैसे लेकर म तक वर्ण है जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, जिन्हें स्पर्शीय व्यंजन भी कहा जाता है, तो मैं या तो इनके पांचवें में बदलेगा या इन्हें अनुस्वार के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे समधन कल्प संकल्प, या जिन्हें संकल्प के रूप में भी लिखा जा सकता है। समधनतोष संतोष या संतोष के रूप में भी इन्हें लिखा जा सकता है। चौथा हमने महत्वपूर्ण नियम पढ़ा कि मैं के सामने अगर यरलव है जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और श है जिन्हें उष्म व्यंजन भी कहा जाता है, अगर ये हो तो मैं हमेशा अनुस्वार में बदलेगा। जैसे समधन योग संयोग, समधन रचना संरचना, समधन विधान संविधान और समधन हार संहार। पांचवा महत्वपूर्ण नियम हमने पढ़ा था, स्वर हो, स्वर के सामने छ है तो स्वर और छ के बीच में च का आगमन होगा। जैसे अनुदन छेद अनुच्छेद, स्वदन छंद स्वच्छंद, परिधन छेद परिच्छेद और लक्ष्मीधन छाया लक्ष्मी छाया। तो उम्मीद है व्यंजन संधि का जो महत्वपूर्ण जो 5 नियम थे वो आप लोगों को पसंद आए। विभिन्न उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं और आगे व्यंजन संधि के जो शेष जो नियम है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।